सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो अनमोल ज्ञान प्राप्त होगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध के विचार। उसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। तो चलिए पहले भगवान महात्मा बुद्ध के विचार को जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक शेर था, उसके पास बहुत संपत्ति थी। वह अपने कारोबार से बहुत ही संतुष्ट था। अचानक एक दिन उसने हिसाब लगाया तो पता चला कि वह संपत्ति उसके बच्चों तक के लिए ही काफी होगी, लेकिन बच्चों के बच्चों का क्या होगा। इस विचार के आते ही सेठ भारी चिंता में डूब गया। संयोग से उन्हीं दिनों भगवान महात्मा बुद्ध उस नगर में थे। सेठ उनके पास जा पहुंचा और बोला, महात्मा जी, मुझे इतनी संपत्ति चाहिए कि मैं भोगूं, मेरे बच्चे भोगें, उनके बच्चे भोगें और आने वाले बच्चों के बच्चे भोगें, यानी 7 पुश्त तक ये धन खत्म ना हो। बुद्ध ने कहा, ऐसा ही होगा, पर इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। छोटा सा काम है, अगर ये काम तुम आसानी से कर लिए तो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तुम्हारे घर के पास एक छोटी टूटी फूटी झोपड़ी में सास बहू रहती हैं। कल उनको एक दिन के खाने के लिए सीधा दे आना, यानी भोज सामग्री देकर आना है। अगर जब आप देकर आओगे और ये भोज सामग्री वो लोग स्वीकार कर लेंगे तो बस तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। सेठ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एकदम सेठ खुश था। कल सुबह हो, जल्दी से रात हो और मैं सुबह जा करके उसको दे आऊं। उसकी रात बड़ी मुश्किल से कटी। दिन निकलते ही वह सीधा लेकर के झोपड़ी में पहुंचा। उसने वहां देखा सास ध्यान में लगी है, बहू झोपड़ी की साफ सफाई कर रही। सेठ ने बहू से कहा, यह लो, मैं तुम्हारे लिए दाल, आटा, घी, नमक लाया हूं, तुम्हारा खाने का पूरी व्यवस्था करके लाया हूं। बहू ने निगाह उठाकर उसकी ओर देखा और बोली, हमें नहीं चाहिए, हमारे पास आज के खाने के लिए है। तो क्या हुआ? सेठ ने कहा, कल काम आ जाएगा। बहू बोली, हम अगले दिन के लिए संग्रह नहीं करते, भगवान ने हमें रोज देता है, ये भगवान हमें रोज देता है। यह सुनकर सेठ अवाक रह गया। सोचा, एक ओर ये लोग हैं जो कल की चिंता नहीं करते और दूसरी ओर मैं हूं जो बच्चों की चिंता में मरा जा रहा हूं। सेठ की आंखें खुल गई। फिर उसने धन की लालसा नहीं की। अब उसे महात्मा बुद्ध की बात समझ में आ चुकी थी और उसी दिन से उसने कल की चिंता करना छोड़ दिया। उसी दिन से उसके शरीर के सारे रोग धीरे धीरे दूर होने लगे और वह आज में जीने लगा, खुश रहने लगा। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित जो आज की जानकारी है दोस्तों, अंजीर के बारे में। दोस्तों, 2 टुकड़ा अंजीर, 1 टुकड़ा अंजीर हमारे शरीर को कई तरफ से रोग निरोगी बना देगा। इसके इतने चमत्कारी फायदे हैं दोस्तों, आप जान के चौंक जाएंगे। तो दोस्तों, अंजीर जरूर खाइए। चलिए यहाँ पे जानते हैं कौन सी बीमारियां हैं जिनसे अंजीर हमें बचाता है। अंजीर को कब, कितनी मात्रा में, कैसे खाना, ये भी जानते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अब पहले ही जान लेते हैं अंजीर में पाए जाने वाले तत्व, फिर जानते हैं अंजीर के फायदे, उसके बाद जानेंगे दोस्तों इसे प्रयोग करने का सही तरीका व समय। तो दोस्तों, अंजीर में जो सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वह प्रोटीन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, कार्बोहाइड्रेट जैसे छोटे मोटे बहुत सारे प्रोटीन, विटामिन पाए जाते हैं। अगर दोस्तों हम इसके फायदे की बात करें, एनीमिया को दूर करता है, दिल को स्वस्थ रखता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, प्रजनन क्षमता बढ़ाता है, वजन घटाने व बढ़ाने में मददगार है, ब्लड शुगर को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है, कब्ज से राहत दिलाता है, अस्थमा रोग से बचाता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाता है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है,
मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, बालों को पकने व झड़ने से बचाता है, बालों को काला, घना व मुलायम बनाता है, वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस में रखता है, गैस एसिडिटी से राहत दिलाता है, चेहरे की चमक बनाए रखता है, बुढ़ापे के लक्षण से बचाता है, बुढ़ापे के लक्षण से बचाता है। इसी तरह से छोटे मोटे इसके बहुत सारे फायदे हैं। दोस्तों आप समझ गए इसके इतने सारे फायदे। तो अंजीर आप समझ गए फायदे क्या है। अब इसे जानते हैं कब खाना चाहिए। दोस्तों वैसे अंजीर को अगर हमें जो ठंडी का हमारा समय आता है, ये ठंडी आ गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने ठंडी का सीजन रहता है। अगर हम इस 4 महीने अंजीर का सेवन कर लेते हैं तो आने वाला जो 8 महीना है, 4 महीना गर्मी का, 4 महीना ठंडी का, ये 8 महीना बीमारी वाला घर होता है। इसमें हमारा शरीर कमजोर होता है, हमें तरह तरह के वायरस घेर लेते हैं, तरह तरह के संक्रमण लोग होने लगते हैं। तो दोस्तों अगर हम इस 4 महीना अंजीर का सेवन करेंगे तो 8 महीना हम बीमारियों से बचे रहेंगे। दोस्तों हमारा शरीर 2-3 टाइप से बीमार होता है। एक तो जब हमारे शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी होती तब होता है। दूसरा दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त, कफ दोष। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ जाता है तब हमारा शरीर बीमार होता है। तो हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वही चीजें खाना चाहिए जो हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ को ना बढ़ाए। इसका मतलब सीधा सा है, वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली चीजें मत खाइए, आप बीमार ही नहीं होंगे। तो दोस्तों आप समझ गए इसके फायदे क्या हैं। अब हम यहाँ पे ये जानते हैं कैसे हमें लेना है। दोस्तों एक अंजीर से 2 अंजीर, ज़्यादा हमें नहीं खाना चाहिए, कोई भी हमें लिमिट में खाना चाहिए। हमें उतना ही खाना चाहिए जितना हमारा पाचन तंत्र उसे सही ढंग से पचा ले। चाहे खाना हुआ, चाहे कोई भी अच्छी चीज़ हुई, कितनी भी अच्छी चीज़ है, हमें लिमिट में ही खाना चाहिए जितना हमारा पाचन तंत्र आराम से पचा ले। और 1 से 2 अंजीर में वो आपको सारे प्रोटीन, विटामिन मिल जाएंगे जो आपके शरीर को डेली रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों 1 से 2 अंजीर लेना है, इसे रात में भिगो देना है। रात में मिट्टी के बर्तन में इसे भिगो दीजिए और सुबह इसे खाली पेट इसे खाना है। जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएंगे तो सुबह खाली पेट 2 अंजीर आप खा लीजिए। खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इसे खाने के 2 से ढाई घंटे बाद तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। ये 2 से ढाई घंटे में आराम से पच जाएगा और इसके जो पोषक तत्व है वो आपके शरीर में निकल जाएगा, आराम से डाइजेस्ट, उसके बाद ही सब कुछ खाना है। तो दोस्तों आप समझ गए, 2 अंजीर डेली खाना है, पूरे ठंडी में खाइए, स्वस्थ व निरोग रहेंगे। दोस्तों हमारा शरीर 3 टाइप से बीमार होता है। दोस्तों पहला तो ये है जब हमारे शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी होती तब होता है। तो पोषक तत्व की कमी ना हो इसके लिए आप अच्छी डाइट का चुनाव करिए, हरी साग सब्जियां खाइए, ताजे फलों का सेवन करिए। कुछ ऐसे बीन्स होते हैं, फिर बीन्स को भिगो करके रात में सुबह बीन्स का प्रयोग करिए। आप ओट्स खाइए, दलिया खाइए, मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करिए। यानी जितने आप तरह तरह के डिफरेंट टाइप के आप फल लेंगे, अनाज लेंगे, डिफरेंट टाइप के, उतने डिफरेंट टाइप के आपको प्रोटीन, विटामिन मिलेंगे। हमें बदल बदल के खाना है, कोई एक चीज नहीं खाना। एक आप मैनेज कर लीजिए। और दूसरा तो हमने बता दिया, वात, पित्त, कफ जब आपके शरीर का बढ़ता है तब बीमार होता है। तीसरा कारण है दोस्तों आपका लाइफ स्टाइल। आपको लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा। लाइफ स्टाइल चेंज करने का मतलब दोस्तों ये हमारा शरीर है। हमारा शरीर किससे बना है? प्रकृति के नियमों से बना है। तो हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा, जैसे खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम, और डेली रूटीन में कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन शामिल करना होगा। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन में क्या है दोस्तों, आपको रोज सुबह 5 बजे किसी भी कीमत पर उठ जाना है। 5 बजे उठने के बाद आप, अगर आपको गैस है, कब्ज है, एसिडिटी की शिकायत है तो 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए, या जितना आपको पीने की इच्छा हो। पी करके थोड़ा देर इधर उधर टहलिए, फिर फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद अब आपको निकल जाना है मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक में डेली आप 5 से 6 किलोमीटर करिए। डेली 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, वो भी तेज कदमों से। इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। आप चाहे जिस उम्र में है 5 से 6 किलोमीटर डेली करना है। बस उसमें यही ध्यान देना है
जितनी उम्र है उस उम्र हिसाब से तेज चलिए, स्लो करिए, दौड़ करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा उम्र है, 50-60 के हैं, 70 के हैं, 80 के हैं, तो आप तेज चलिए। अगर आप एक युवक हैं, 15 साल के हैं, 18 साल के हैं, 20-25 साल के, तो आप थोड़ी थोड़ी देर दौड़ भी लगा लीजिए। तो दोस्तों इसे आप आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। उसके बाद दोस्तों आप नंगे पाँव, हो सके तो नंगे पाँव करिए, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो। तो दोस्तों जब आप मिट्टी पे नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करते हैं तो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं। एक कंकड़ जब आपके पैर में चुभते हैं तो एक प्रेशर का काम करता है। बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, इतने सारे बेनिफिट्स हैं। दूसरी तरफ जो ओफ की बूंदें आपके पैर में लगती है, इससे आपकी आंखों की रोशनी तेज होती है। आंखों से संबंधित कोई आपके शरीर में बीमारी नहीं होगी। ये हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों बैठ के 2 योगा जरूर करना है। पहला योगा है अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन योगा कहते हैं। अगर आप अनुलोम विलोम डेली करते हैं तो दोस्तों आपके शरीर में कहीं कोई गांठ है, वो गांठ गल के बाहर निकल जाएगी। नहीं गांठ है तो आपके शरीर में कभी कोई गांठ बनेगी ही नहीं, क्योंकि अनुलोम विलोम करने से आपके शरीर के नसों नसों तक ऑक्सीजन का संचार हो जाता है। दूसरा, जब आप कपालभाति करते हैं तो कपालभाति से पाचन तंत्र से संबंधित आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। इसलिए 15 से 20 मिनट कपालभाति, 15 से 20 मिनट आपको अनुलोम विलोम, उसके बाद वहीं बैठ के कुछ और योगा करिए, जैसे शीर्षासन, प्राणायाम और वज्रासन, जैसा भी करिए। करने के बाद लास्ट में दोस्तों 15 से 20 मिनट आप ध्यान करिए। ध्यान करना जरूरी है। मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। इसमें आपके माइंड में दोस्तों, आपके शरीर में 2 माइंड होता है, एक चेतन मन, एक अचेतन मन, जिसे हम कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो आपको अपने सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिव रखना है, इसे पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। बस ध्यान में जाइए और ध्यान में अपने शरीर को पॉजिटिव शब्द दीजिए कि मैं अभी जवान हूँ, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मैं 200 साल तक जिंदा रहूंगा और मैं दुनिया का हर वो एक काम कर सकता हूँ जो कोई किया है, जिसने इतिहास रचा है, मैं भी इतिहास रच सकता हूँ। यानी कि आप अपने आप को पॉजिटिव दीजिए। रोज डेली दोस्तों अगर आप ये कर रहे हैं तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी कोई बीमारी नहीं होगी। और दोस्तों लास्ट में थोड़ा सा डिजिटल युग का समय है, डिजिटल युग का जमाना है, तो दोस्तों मोबाइल से थोड़ा रात में आप दूरी बना लीजिए, कम से कम प्रयोग करिए। 8 बजे के बाद मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टीवी को मत देखिए। इसकी जो स्क्रीन से लाइट निकलती है वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों इन नियमों का पालन करिए, स्वस्थ व निरोग रहिए। उम्मीद करते हैं कि जानकारी आप अपने यार दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर करेंगे। सब लोग जानकारी अपनाएं, स्वस्थ व निरोग रहें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।